लो बच्चों, let's read the question. Two satellites of Earth S1 and S2. Okay, there are two satellites S1 and S2 are moving in a same orbit. Okay, the orbit is same for both the satellites. Okay, the mass of S1 is 4 times the mass of S2. The most important condition is given. क्या mass of S1 is 4 times the mass of S2. Okay, which one of the following statement is true? इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ओके, सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का बेटा की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का बेटा की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट में देखेंगे किन किन क्वांटिटीज की बात चल रही है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्पीड। ओके, सो देयर आर 4 क्वांटिटीज ऑफ S1 एंड S2। तो हमें करना क्या है? हमें जो चेंजमेंट गिवन है वो ये गिवन है कि मास ऑफ S1, दैट मीन्स द मास ऑफ S1 इज क्या है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ S2। दिस इज गिवन, दैट मीन्स ओनली द वन वेरिएशन, क्या? मास इज डिफरेंट। ओके, एंड बिकॉज इट इज द सेम ऑर्बिट, ठीक है, तो फॉर सेम ऑर्बिट the R1 is equal to R2. That means the radius for both the satellites is equal. ठीक है, now solve it step by. Firstly, we consider the first option. The kinetic energies of the two satellites are equal. ठीक है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है आपको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का हमारा एक्सप्रेशन होता है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m which is revolving in a radius of small r, ठीक है, where the capital R is the radius of earth। ठीक है, तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द सैटेलाइट। ओके, एंड मास ऑफ द सैटेलाइट इज चेंज, so kinetic energy will be changed, but the option is saying kinetic energies of the two satellites are equal, so this option is incorrect। okay, now for the second option, the time period of S1 is 4 times the time period of S2। तो हम देख लेते हैं टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। बेटा आपको पता है टाइम पीरियड हमारा होता है, इक्वल होता है अंडर रूट। अब आप देखें इसमें कहीं भी बेटा क्या m नहीं, दैट मीन्स m इंडिपेंडेंट अपॉन t, दैट मीन्स t विल बी सेम फॉर बोथ द प्लैनेट्स एंड हियर द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S2, दैट मीन्स हियर चेंज, सो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सैटेलाइट in the two cases are equal, so let's take the potential energies. The potential energy is given by minus G capital M small m upon r। okay, small r, you can say this is small r. Small r is the distance between the both the masses. So in case of, अगर आप बेटा ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द सैटेलाइट पर डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज, बट दिस इज सेइंग इक्वल, सो इट इज नॉट करेक्ट। सो लास्ट ऑप्शन इज रिमेन्स, सो इट इज करेक्ट। नाउ मैच इट। ओके, S1 and S2 आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी की बात अगर हम करें बेटा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट, इट इज आल्सो m इंडिपेंडेंट, सो वेलोसिटी इज सेम एंड वेलोसिटी इज सेम, स्पीड इज सेम, सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक बेटा।